मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और हान की कहानी। ये रिश्ते प्यार के। आइए सुनते हैं आज इनके साथ क्या हुआ। हर्ष जब कल रात मित्तल फैमिली में वापस लौटा, वो जैसे गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो आधी रात तक सो नहीं पाया और सिर्फ करवटें ही बदलते रहा। वो गहरे नींद में था जब किसी ने उसका दरवाज़ा नॉक किया। उसने अपनी आंखें मसली और दरवाज़ा खोला। प्राची दरवाजे पर खड़ी थी और उसे ही घूर रही थी। तुम अभी भी सो रहे हो? तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? हमेशा से प्राची हर्ष के साथ दया और कभी गुस्सा नहीं करती थी। वो हमेशा से उससे प्यार से और सहजता से बात करती थी। पर कल रात का स्कैंडल बहुत बड़ा था। हर्ष को भी पता था कि प्राची गुस्से में होगी और उसे सबक सिखाएगी। इसीलिए उसने सिर झुकाकर कहा, आंटी। प्राची ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, हर्ष ने ईमानदारी से कहा। उसे सच में नहीं पता था कि क्या हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम और रिया पूरे दिल्ली में छाए हुए हो। मैंने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट पर पोस्ट डिलीट करने को कहा है। वाओ, तुम तो रात भर में ही पॉपुलर हो गए हो। प्राची के शब्द सुनकर हर्ष इतना गुस्सा आया कि वो ऑलमोस्ट कूद ही गया। किसने किया ये? क्या बानी ने किया? उसके अलावा कौन हो सकता है? मैंने उसे कम ही आंक लिया है। बानी, वो चुड़ैल तुम्हारे खिलाफ इतनी क्रूरता और बेशर्मी से साजिश रची है। ना सिर्फ वो देव के साथ है, यहाँ तक कि वॉल्फ ग्रुप के प्रेसिडेंट ने भी उसकी मदद की है। उसकी बात सुनकर हर्ष ने अचानक सिर उठाया और पूछा, आंटी, आप ये क्या कह रही हो? मैंने कहा कि बानी वॉल्फ ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ हुकअप हो गई है, उसका जिसने कल रात के लिए उसे लिमिटेड एडिशन ड्रेस ऑर्डर की थी, सिर्फ उसके लिए स्पेशली। कल रात वो पूरी रात भर स्पॉटलाइट में थी और आज सुबह वो ट्रेंडिंग में भी है। डैम इट! हर्ष ने गुस्से में दांत किटकिटाकर बानी और देव के साथ अफेयर के वो पहले ही आग बबूला था। उन दोनों के रिश्ते के बारे में जानकर वो पहले ही आग बबूला था। अब वो वॉल्फ ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ भी है। ये एक्सेप्ट करने में हर्ष को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वैसे भी ये तो उसके मुंह पर एक करारा जवाब था। इसीलिए जब उसने उसके और रिया के अफेयर का पता चला, वो ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुई थी। जब उसे पता चला था कि वो उसे चीट कर रहा है, उसने उसे रोका भी नहीं और ऐसे ही जाने दिया। उसने सोचा कि उसकी चीटिंग बानी के लिए दिमागी बदला होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। बानी तो उसका धोखा देकर बहुत खुश होगी। इसीलिए उसने वॉल्फ ग्रुप के प्रेसिडेंट के हेल्प से कल रात उसका इतना अपमान किया। वो वॉल्फ ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ कैसे है? उसे उसने उसे डंप किया और उसकी इज्जत भी ख़राब की। क्या ये कुछ ज़्यादा ही क्रूर नहीं था? जिस बानी को वो जानता था, वो तो बहुत ज़्यादा नर्म दिल थी। ये वो बानी बिल्कुल नहीं थी जो इतनी क्रूर है। हर्ष ने अपने दांत किटकिटाए और गुस्से में कहा, वो चुड़ैल, मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। वो बचने नहीं वाली है अब। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? उसने उसने उसके साथ अब वॉल्फ ग्रुप का प्रेसिडेंट है। क्या तुम्हें मौत क्या तुम्हें मौत का प्यार हो रहा है? क्या तुम्हें मौत चाहिए? क्या तुम्हें मरना है? फिर मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं उसे ऐसे ही जाने दूँ? मैं ऐसे ही नहीं रह सकता, हर्ष ने गुस्से में कहा। अभी के लिए हम बस यही कर सकते हैं। बानी अब लाइमलाइट पर है और हम उससे सबक नहीं सिखा सकते। हमें उसके खुफिया तरीके से चुप रहकर फिर से उसे मारने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हर्ष को ला ला के देखकर प्राची को पता था कि उसका भांजा बहुत ज़्यादा गंदी मूड में है। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और शांति से कहा, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारी रेपुटेशन उस चुड़ैल बानी की वजह से ख़राब हो गई है और वो रिया अब किसी काम की नहीं है। उसके साथ अभी सारे रिश्ते तोड़ दो। हर्ष ने सिर झुकाकर जवाब दिया। ये देख के कि उसे कोई परेशानी है, प्राची को अब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था।
बदला हमेशा ही बेस्ट डिश होता है, पर वो हमेशा जितने देर से मिले वो उतना ही टेस्टी होता है। पर पहले तुम्हें रिया के साथ अपने इस रिश्ते के बारे में डील करना होगा और आराम करो। कुछ वक्त जब अब्रॉड जाओ, जब ये न्यूज़ ख़त्म हो जाएगी तब वापस आ जाना। उस वक्त मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सूटेबल लड़की ढूंढ कर रखूँगी। हर्ष और क्या ही कह सकता था। उसने सिर्फ हेल्पलेसली सिर हिलाया और कहा, जैसा आप कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। बानी ने बानी ने आहान से माफ़ी मांगने के बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। ये यंग मास्टर आहान तो बहुत गुस्से में लग रहा है। अभी अभी उसकी ज़बान इतनी तेज़ क्यों थी? उसने अपनी ज़बान पर काबू क्यों नहीं रखा? उसने उससे फेस टू फेस ऐसा क्यों कहा था? बानी को अब बहुत पछतावा हो रहा था। कुछ कारण से पहले वो आहान से बहुत नफरत कर रही थी, पर अभी वो उसे थोड़ी थोड़ी पसंद भी कर रही है। क्योंकि उसने इतनी उसकी मदद की थी। उसे पता था कि सभी की अलग अलग परेशानियाँ होती है। गाइस, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स।